ओम शांति। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने गरिमा की पिछली वीडियो में सुना था कि कोई एक अजनबी गरिमा को उसके सवाल के जवाब में शिव शक्ति कहकर पल भर में नदारद भी हो गया। बाबा ने गरिमा को उसके सवाल का जवाब दिया तो गरिमा की पॉजिटिविटी और बढ़ी और उसको अब पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही उसको किराए से रूम मिल जाएगा। वो इंदौर के सेंटर में जाती रहती थी तो उसके मन में अचानक ख्याल आया कि अगर यहीं कहीं बाबा के सेंटर के पास ही मुझे रूम किराए से मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बस अब क्या था, गरिमा का मन तो जिद पर अड़ गया। उसकी मुझसे बात हुई थी उस दौरान तो उसने मुझे यही कहा कि मैम, मेरा तो मन यही चाहता है कि मुझे बाबा के सेंटर के आसपास ही रूम मिल जाए। इसलिए उसने सेंटर की दीदियों को भी वहाँ आसपास कोई रूम खाली हो तो बताने के लिए कहा। मैंने उससे एक ही बात कही कि अगर तेरी यही इच्छा है तो तू बाबा से बोल, वही तेरी हेल्प करेंगे। तू भी तो बाबा की प्यारी बच्ची है, तेरी बात बाबा पक्के मानेंगे। अब गरिमा को उस एरिया में रूम ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन हो गए मगर निराशा ही हाथ लगी। गरिमा की आदत बन चुकी थी अब तक। अगर वो बाबा से नाराज़ भी होती तो वो नाराज़गी अपनेपन से जताती। ये जिद गरिमा की बाबा से उस तरह की थी जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है। कुछ भी हो, हम अगर आत्मा हैं तो वो हमारे परमात्मा, और इसको हम नकार भी नहीं सकते। ऐसे ही गरिमा उस एरिया के आसपास रूम की तलाश करके दोपहर को अपनी मौसी के घर पहुंची। जब वो घर पहुंची तब उसके पास सेंटर की दीदी का कॉल आया कि यहीं 10 कदम की दूरी पर एक रूम खाली हो रहा है, तो अगर देखना हो तो अभी आ जाना। गरिमा भी तुरंत ही दीदी के बुलाने पर चली गई। गरिमा जब वहाँ पहुँची तो वो लोग रूम खाली ही कर रहे थे और गरिमा ये देखकर वहीं रुक गई। तो उन लोगों ने कहा कि आप देख लीजिए रूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरिमा को रूम देखते ही पसंद आ गया। जैसा उसे चाहिए था वैसा ही रूम था वो। गरिमा ने मकान मालिक से कहा कि मुझे रूम पसंद है, बस मैं एक बार अपने नाना जी को दिखाना चाहती हूँ, तो मैं उनको कल लेकर आऊँगी तो चलेगा क्या? तो उनके हाँ कहने पर गरिमा दूसरे दिन अपने नाना जी के साथ जाकर बात पक्की कर आई और मानना पड़ेगा, बाबा ने भी अपनी बच्ची की डिमांड पूरी करते हुए अपने पास ही रूम दिलाया। अब गरिमा रोज ही अपने बाबा से मिलने सेंटर जाती है। इस कहानी से बहुत ही प्यारी सीख मिलती है कि एक कदम हिम्मत का बढ़ाने पर आपको वो परमात्मा 1000 कदम चलते हुए ज़रूर दिखेगा। ओम शांति।